जय हिंद दोस्तों। अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए मुद्रण लेखन विभाग के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इसके क्वेश्चन पेपर मुझे मिले नहीं हैं, 2-4 स्क्रीनशॉट मिले थे, वो मैं सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है तो हमें इसका जो है सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दीजिएगा। मैं अपना टेलीग्राम लिंक जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के कौन से जलाशय परियोजना में जल विद्युत संयंत्र स्थापित है? इन विच रिजर्वायर प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है सीकासार जलाशय परियोजना, मिनी माता हसदो बांगो जलाशय परियोजना, बोधघाट जलाशय परियोजना, रविशंकर गंगरेल जलाशय परियोजना। ऑप्शन है केवल J&K, JL&M, K&M, JKM। तो चलिए देख लेते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था आबकारी अधिकारी के पेपर में, जहां पास उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहां पर पूछा गया है किनमें हाइड्रो पावर प्लांट है। तो देखते हैं सीकासार जलाशय जो पैरी रिवर पे बना हुआ है, वहाँ 2006 में हाइड्रो पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था। 3.5 मेगावाट की जो 2 यूनिट इस्टेब्लिश की गई थी, उनसे जो है पावर जनरेट किया जा रहा है। दूसरा देखेंगे मिनी माता हसदो बांगो जलाशय, ये जो हसदेव रिवर पर बनाई गई है, 1994 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और वहाँ पास 40 मेगावाट की जो है 3 यूनिट इस्टेब्लिश्ड है। वहीं रविशंकर जलाशय जो है 2004 में इस्टेब्लिश की गई थी, वहाँ 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट जो हैं इंस्टॉल्ड है। अगर बात करेंगे बोधघाट रिजर्वायर प्रोजेक्ट की, तो इसको इंद्रावती रिवर पर प्रपोज्ड किया गया है, अभी ये बना नहीं है। और इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 125 मेगावाट होने वाली है। प्रीवियसली जो है इसे 300 मेगावाट में जो है प्रपोज किया गया था, मगर कुछ कारणों से अब इसको रेड्यूस कर दिया गया है। इस तरह आप देखेंगे, अगर आप बोधघाट को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी 3 जो प्रोजेक्ट हैं उन पे हाइड्रो पावर प्लांट इस्टेब्लिश्ड है, सीकासार, मिनी माता हसदो बांगो और रविशंकर। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा JK&M, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्षों का सही काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन दिए हैं श्री गौरी शंकर अग्रवाल, श्री चरणदास महंत, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, श्री धर्मलाल कौशिक एंड श्री प्रेम प्रकाश पांडे। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो स्टार्ट M से हो रहा है और ख़त्म जो है L से हो रहा है। इसका मतलब है पहले जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे वो होंगे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला और लास्ट ऑप्शन होंगे चरणदास महंत, जो कि 5th लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रहे हैं। अब हमें 2nd, 3rd और 4th स्पीकर की जो पहचान करनी है, अब हम उनके ड्यूरेशन से ये जान सकते हैं। तो सबसे पहले जो है राजेंद्र शुक्ल, इनके जो ड्यूरेशन था वो 2000 से 2003 के बीच था। सेकंड थे प्रेम प्रकाश पांडे, इनका ड्यूरेशन था 2003 से 2009 के बीच। थर्ड जो थे वो थे धर्मलाल कौशिक, इनका ड्यूरेशन था 2009 से 2014 के बीच। चौथे जो स्पीकर थे उनका ड्यूरेशन था 2014 से लेकर 2019। और लास्ट में जो 5th नंबर के स्पीकर हुए उनका ड्यूरेशन था 2019 से 2023। 23 इसलिए क्योंकि ये दिसंबर के मंथ में चुनाव हो चुके थे और स्पीकर का इलेक्शन हो चुका था। इस तरह सही आंसर होगा MOKN&L, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब देखेंगे इनके ड्यूरेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ असेंबली के जो इलेक्शन है वो जनरली दिसंबर और जनवरी में होते हैं, इसलिए इनके टाइम ड्यूरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कहीं 6 वर्ष लग रहा होगा, कहीं 4 वर्ष ही लग रहा होगा, जो दिसंबर और जनवरी के कारण लग रहा है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो कथन दिया हुआ है, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है।
कारण दिया हुआ है गोंड जनजाति मुख्यतः बस्तर, कांकेर और राजनांदगांव जिले में निवास करती है। तो आप देखेंगे कि पहला जो स्टेटमेंट है, गोंड ट्राइब इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल सही है। 56% के करीब गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। और दूसरा दिया हुआ है गोंड ट्राइब मेनली रिसाइड इन बस्तर, कांकेर एंड राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है। बस्तर, कांकेर और आसपास के इलाकों में जैसा कि राजनांदगांव हो गया, मोहला मानपुर हो गया, यहाँ भी गोंड ट्राइब की पॉपुलेशन जो है पाई जाती है। इस तरह से ये रीजन भी सही हो गया। मगर जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मुख्यतः बस्तर, कांकेर और राजनांदगांव जिले में निवास करती है और निवास करने से सबसे बड़ी जनजाति नहीं हो जाती। इस तरह जो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। महानदी के मैदान का भाग है, विच आर पार्ट ऑफ महानदी प्लेन। ऑप्शन है कोटरी का मैदान, शिवनाथ पार्क का मैदान, हसदो माउंट बेसिव और मैन पार्ट। चलिए देख लेते हैं। महानदी का जो मैदान है वो मेनली 3 संभागों को कवर करता है, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। पहला ऑप्शन जो है कोटरी का मैदान, कोटरी का मैदान कवर करता है साउथ वेस्ट पार्ट को, जो कि कांकेर, मोहला मानपुर ऐसे एरिया को कवर करता है। इसलिए कोटरी का मैदान जो है छत्तीसगढ़ के मैदान का भाग नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर जे को एलिमिनेट कर देंगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा आप देखेंगे मैन पार्ट, मैन पार्ट जो है पाट प्रदेश का भाग है, तो इस तरह से मैन पार्ट भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास बच जाता है केवल के और एल। महानदी मैदान का भाग है शिवनाथ पार्क का मैदान और हसदो माउंट बेसिन। शिवनाथ पार्क का मैदान जो है राजनांदगांव, कवर्धा ऐसे एरिया को कवर करता है, जिनमें आमनेर, सुरही, हरकर्रा, हाफ नदी बहती हैं। वहीं जो हसदेव माउंट का एरिया है वो रायगढ़, कोरबा ऐसे ज़िलों को कवर करता है। इस तरह से ऑप्शन जो है के और एल सही है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो मुझे मिले थे, अगर आप लोगों को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।